हाय फ्रेंड्स, दिस इज सिद्धार्थ। आज हम लर्न करेंगे फिल्टरिंग एंड सेलेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ पांडा लाइब्रेरी। पाइथन के अंदर पांडा लाइब्रेरी डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा साइंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो पांडा लाइब्रेरी में हम क्या वर्कआउट कर सकते हैं वो हम उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। सो पांडा लाइब्रेरी क्या हेल्पफुल करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फास्ट डेटा क्लीनिंग, डेट इज डेटा को बहुत अच्छे से क्लीन अप करके देता है। जो रिक्वायर्ड डेटा है वो उसको असाइड करता है और जो अनरिक्वायर्ड डेटा है उसको वाइप आउट कर देता है। देन डेटा प्रिपेयर करने के लिए, डेटा एनालाइज करने के लिए और विजुअलाइज करने के लिए, मशीन लर्निंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लस पांडा के साथ हम यूज़ करेंगे नमपाई लाइब्रेरी, जो बेसिकली एरेज और मैट्रिक्स के साथ वर्कआउट करने में बहुत पावरफुल है और ये हम उसको सीरीज़ के साथ बहुत अच्छे से वर्कआउट करेंगे। और प्लस पांडा के साथ हम डेटा फ्रेम्स का भी हम बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। बेसिकली इस कोर्स में हम दो मेन टॉपिक्स लर्न करेंगे, सीरीज़ और डेटा फ्रेम। सीरीज बेसिकली सिंगल डेटा, सिंगल कॉलम एंड मल्टीपल रोज के लिए हेल्पफुल रहता है और डेटा फ्रेम्स मल्टी रोज एंड मल्टी कॉलम्स के लिए हेल्पफुल रहता है। इंडेक्सिंग इन पांडा, इंडेक्स क्या है? इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं? हम बेसिकली कोई भी या रोज कॉलम को प्रॉपरली अगर नेमिंग या इंडेक्सिंग, दैट इज नंबरिंग और लेबलिंग देते हैं तो वो आपका इंडेक्सिंग हो गया। और इंडेक्सिंग विद द हेल्प ऑफ बिग ब्रैकेट्स एंड हम लोग LOC कमांड के थ्रू वर्कआउट करेंगे। अब हम देखते हैं कि डेटा फ्रेम क्या है। डेटा फ्रेम एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे जो एक्चुअली स्प्रेडशीट की तरह दिखेगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया और ये बहुत सारे डेटा से बनके और प्रॉपरली ये ऑब्जेक्ट इंडेक्सिंग होके हमारे सामने आता है और इस डेटा के थ्रू हम वर्कआउट कर सकते हैं। सीरीज ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? एक सिंगल रो जो हो गया उसको हम सीरीज ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और डेटा फ्रेम्स को हम डेटा फिल्टरिंग के लिए, सिलेक्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो पाइथन में बहुत अच्छे से हम वर्कआउट कर सकते हैं। इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे ऑपरेटर्स हम ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करने में हमें हेल्पफुल रहेगा। मतलब नॉर्मली हम जो वेरिएबल्स यूज़ करते थे वो हम वेरिएबल टू वेरिएबल करते थे ऑपरेटर्स, लेकिन अब हम जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो हम ऑब्जेक्ट के साथ उसको कंपैरिजन करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के साथ ये जो डेटा है उसका वो पर्टिकुलरली उससे कंपेयर हो रहा है नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे हम जो कोड लर्न करेंगे वो है प्लेन इंडेक्सिंग, डेटा स्लाइसिंग और अरिथमेटिक कंपैरिजंस का हम वर्कआउट करेंगे। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम जो स्टार्ट करते हैं वो है फिल्टरिंग एंड सेलेक्टिंग ऑफ डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं, हम दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। एक तो नमपाई की लाइब्रेरी, तो इंपोर्ट नमपाई एज NP, और सेकेंड लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर देते हैं पांडा, इंपोर्ट पांडा एज NP, राइट। सो ये दो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जो हमें डेटा फिल्टरिंग, डेटा प्रिपरेशन और डेटा विजुअलाइजेशन हर तरफ से हमें हेल्पफुल करेगा। और यहाँ पे मैं फ्रॉम पांडाज दो क्लासेस और इंपोर्ट कर देता हूँ, सीरीज और डेटा फ्रेम्स। सो ये हमने बेसिकली जो रिक्वायर्ड जो फंक्शंस थे तो ये दो लाइब्रेरी में हमें रिक्वायर्ड रहेंगे, तो इसको हमने इंपोर्ट कर लिया और इसको मैं सेव करके कंट्रोल और शिफ्ट अगर प्रेस करता हूँ तो ये मेरा यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही कोड एग्जीक्यूट होगा शिफ्ट और एंटर से, तो अब वो मेरी लाइब्रेरीज यहाँ इस फाइल में इंपोर्ट हो चुकी है। इट मीन्स वो फाइल्स मेरी इंपोर्ट हो चुकी है। तो अब इस डेटा को कैसे हम रिट्राइव करते हैं, कैसे डेटा प्रिपेयर करते हैं, वो सबसे पहले हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा प्रिपेयर करते हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज का हम सबसे पहले वर्कआउट करते हैं। तो सीरीज एक कमांड है, दैट इज एक क्लास है और जिसका हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, सीरीज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर हम अरेंज एक नमपाई का फंक्शन है। सो नमपाई के थ्रू हम कॉल करेंगे np.arrange और वहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया 8। अरेंज क्या करेगा कि 0 से 8 तक, दैट इज 0 से 7 तक जो भी आपकी साइज है उसके -1 तक वो डेटा को, वहाँ पे सीक्वेंस ऑफ डेटा को वो लेके आएगा। सो यहाँ पे सीरीज के जो फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है वैल्यू। सो कॉमा दिया और अब मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ सेकंड आर्ग्यूमेंट जो मेरा रहेगा इंडेक्स। सो अब यहाँ पे जो डेटा जनरेट होगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 होगा और उस डेटा का जो मैं इंडेक्स नंबर दे रहा हूँ वो है इंडेक्स। उसका कमांड रहेगा इंडेक्स इक्वल्स टू लिस्ट के अंदर वो डेटा रहेगा और वहाँ पे मैं पुटअप कर रहा हूँ फर्स्ट इंडेक्स जो डेट इज 0 नंबर डेटा है, 0 डेटा है, उसका इंडेक्स मैंने दे दिया रो 1। सेम वे से सेकंड जो डेटा है डेट इज इसकी वैल्यू 1 रहेगी
और उसका मैंने यहाँ पे दे दिया रो 2। और सिमिलरली ऐसे जो 8 तक डेटा जाएगा मेरा 0 to 7 जो मेरा वैल्यूज़ है उसका मैंने इंडेक्सिंग दे दिया रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 और अप टू रो 8 तक मैंने यहाँ पे उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक ऑब्जेक्ट में सेव कर लेता हूँ। पूरा डेटा जो जनरेट होके आएगा वो मेरे एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा और ऑब्जेक्ट को नेमिंग में देता हूँ series_obj। सो मुझे पता रहेगा कि ये सीरीज का डेटा है और ये ऑब्जेक्ट है। सो मैंने यहाँ पे नेम दिया series_obj और series_obj को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। तो ये देखिए ये आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेटा आ गया और सिमिलरली उस डेटा का इंडेक्स नंबर जनरेट हो गया रो 1, रो 2, रो 3 अप टू रो 8 तक। और यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो कि डी टाइप इंटीजर 32। दैट इज आप नॉर्मली जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो अगर वो इंटीजर बेस्ड ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो डेटा टाइप है वो int 32 उसका बाय डिफॉल्ट डेटा उसका डेटा टाइप होता है। सो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप इसका int 32 आया। हम उसको चेंज भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, बट वो लेटर ऑन कोर्स में हम उसको देखेंगे। सो ये एक बेसिक था कि किस तरह से आप डेटा क्रिएट कर सकते हो। अब हम कुछ और देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर इस डेटा में से पर्टिकुलर डेटा चाहिए। सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए ओनली रो ऑफ 7। सो यहाँ पे series_object और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ रो ऑफ 7। प्रीवियसली मैंने प्रिंट किया था सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सारा जितने भी सीरीज थे सब वहाँ पे आ गए। और अब मैं अगर रो ऑफ 7 प्रिंट करता हूँ तो देखिए आउटपुट 6 आया, जो रो 7 के अंदर यहाँ पे वैल्यू 6 यहाँ पे जनरेट होके आई है। सो हम सारा डेटा भी प्रिंट कर सकते हैं और पर्टिकुलर अगर मैं डेटा चाहिए तो आप बिग ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी वहाँ पे आप इंडेक्स का नेम लिखोगे वो इंडेक्स की स्पेसिफिक वैल्यू आपको जनरेट होके वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, राइट। सो ये किस तरह से सीरीज वर्क कर रहा है वो आपको क्लियर हो गया। सो अब हमें ये चाहिए कि डेटा पर्टिकुलरली मुझे एक नहीं, मुझे मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ कि मुझे कौन कौन सी रोज चाहिए। सो यहाँ पे मैंने बिग ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट ओपन और वहाँ पे मैंने बोला कि 0 नंबर वैल्यू एंड 7 नंबर वैल्यू मुझे फेच करके ला के दो। सो 0 नंबर वैल्यू डेट इज रो 1 के अंदर है और 7 नंबर वैल्यू डेट इज रो 8 के अंदर है। तो प्रीवियसली जो हमने देखा था लाइन 5 में वो हम इंडेक्स नंबर दे रहे थे और वो इंडेक्स नंबर की वहाँ पे वैल्यू जनरेट हुई। दिस टाइम मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है तो वो वैल्यूज़ का मल्टीपल वैल्यूज़ का वहाँ पे उसने इंडेक्स नंबर यहाँ पे आपको जनरेट करके दिया है। तो बहुत सिंपल है कि आप कैसे भी डेटा को एज पर रिक्वायरमेंट आप उसको फेच करके और डेटा जनरेट करके लेके आ सकते हो। अब हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट है डेट इज डेटा फ्रेम वो हम देखते हैं। मुझे ऐसे चाहिए कि मुझे 36 वैल्यूज जनरेट करनी है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स डेटा अगर जनरेट करना है तो आपको डेटा फ्रेम का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज सीरीज जो है वो सिंगल कॉलम के लिए वर्क करता है। सो अब मैं यहाँ पे एक और मुझे जो डेटा जनरेट करना है वो मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना है। सो मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी है np डेट इज numpy.random और .seed25 मैंने वहाँ पे उसकी वैल्यू दे दी और यहाँ पे मैं डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ df_obj और df_obj के अंदर मैं डेटा फ्रेम जो क्लास है उसका मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। आप कोई भी क्लास का अगर कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो तो डेटा बेसिकली उनके सीक्वेंस में होता है, तो वो आप अगर आप उसको नेमिंग नहीं देते तो डेटा को आपको ऑर्डर में सीक्वेंस में डालना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो सीक्वेंस है वो आपकी वैल्यू है, सेम वैसे सीरीज में था। फर्स्ट जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यू थी वो आपका सीरीज के अंदर वैल्यू थी, सेकंड आपका इंडेक्स नंबर था। तो यहाँ मैंने फर्स्ट यहाँ वैल्यू दी np.random तो ये क्या करेगा, रेंडमली नंबर जनरेट करेगा और 36 मतलब 36 वैल्यूज जनरेट करके लाएगा। लेकिन वो 36 वैल्यूज मुझे एक ही रो या एक ही कॉलम में नहीं चाहिए, डेट्स वाई मैं रीसेव फंक्शन यूज कर रहा हूँ। रीसेव का काम है कितनी रोज एंड कितनी कॉलम में जो ऑलरेडी डेटा है मेरे पास जनरेट होके आया है, दैट इज 36 जो वैल्यूज जनरेट होके आई वो मेरे को 6 रो एंड 6 कॉलम में कन्वर्ट करके दे दो। दैट इज 6 रोज एंड 6 कॉलम, टोटल वैल्यू 6 × 6 36 आ गया।
सो ये यहाँ पे डेटा जनरेट हो जाएगा, एज वेल एज मुझे उसको प्रॉपरली एवरी रो को मुझे उसको नेमिंग देना है। सो रो को अगर नेमिंग देना है तो हमने वहाँ पे लास्ट टाइम सीरीज में भी देखा था, इंडेक्स है नेमिंग, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स लिखा और जितनी भी रोज है उसको मैंने यहाँ पे नेमिंग दे दिया, रो 1, रो 2, रो 3 अप टू 6 तक मैं यहाँ पे नेमिंग दे देता हूँ। सो एवरी डेटा का जो रोज जनरेट होगी उस रो में रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6 वहाँ पे एज अ लेबल वहाँ पे लिखा हुआ है। एज वेल एज मुझे कॉलम के भी नेमिंग देने हैं, तो कॉलम की नेमिंग के लिए जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू है, सेकंड है उसका रो इंडेक्सिंग एंड थर्ड है कॉलम इंडेक्सिंग। सो कॉलम के जो मुझे नेम्स देने हैं वो मैं यहाँ पे कॉलम्स करके कमांड है, वर्ड है कॉलम्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने दे दिया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 अप टू कॉलम 6। सो इसको हम देखते हैं, df.obj हम प्रिंट करते हैं। जैसे ही हमने एंटर किया, ये देखिए यहाँ पे आपका df.object मैंने कॉल किया तो ये देखो कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज जनरेट हो गई और नंबर ऑफ कॉलम्स जनरेट हो गई, और डेटा जो जनरेट होके आया वो रेंडमली होके आया है, बिकॉज हमने random.rand ठीक है फंक्शन यूज किया है जिससे रेंडमली डेटा यहाँ पे जनरेट होके आया है। तो ये था कि किस तरह से आप नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इंडेक्सिंग कर सकते हैं और कैसे आप डेटा जनरेट कर सकते हैं, डमी डेटा कैसे जनरेट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, राइट। सो अब मुझे इनमें से स्पेसिफिक डेटा अगर फेच करके लेके आना है, जैसे हमने सीरीज में भी हम लेके आए थे, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट नेम फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ऑब्जेक्ट का नाम अपना क्या है, df अंडरस्कोर obj, और यहाँ पे जो कमांड है वो है loc, राइट, लोकेशन। सो loc के अंदर डबल ब्रैकेट्स के अंदर मुझे मल्टीपल डेटा फेच करके लाना है, राइट। अगर सिंगल डेटा होता तो हम डायरेक्टली विदाउट टू लिस्ट, मतलब ओनली वन ब्रैकेट के अंदर हो जाता, बट मुझे मल्टीपल डेटा फेच करना है। सो फर्स्ट जो लिस्ट में जनरेट कर रहा हूँ वो मेरी रो के लिए हो रही है, और नेक्स्ट जो मैं जनरेट करूँगा वो मेरी कॉलम के लिए होगी। तो मैंने यहाँ पे रो 2 एंड रो 5 जनरेट किया है, और देन अनदर लिस्ट में वहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ और वो मैं बना रहा हूँ कॉलम के लिए। सो फर्स्ट मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे कौन कौन सी रोज चाहिए, और देन अब मैं यहाँ ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मुझे कौन कौन सी कॉलम्स चाहिए। सो रो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है रो 2 एंड रो 5, और कॉलम मैंने सिलेक्ट किया है कॉलम 5 एंड कॉलम 2, और जो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे डेटा जनरेट करने की ट्राई की है वही सीक्वेंस में आएगा। कॉलम पहले 5 है तो पहले 5 कॉलम का डेटा जनरेट होके आया, और ये देखिए फर्स्ट रो 2 एंड रो सेकंड है रो 5, ये देखिए रो 2 यहाँ पे आपका सेम डेटा आ गया, रो 2 के अंदर कॉलम 5 और रो 2 के अंदर कॉलम 2 0 पॉइंट, ये देखिए ये मेरा 402366 जो सेकंड रो और फिफ्थ कॉलम में यहाँ पे ये डेटा जनरेट हुआ है। सो ये स्पेसिफिकली कौन सी रोज चाहिए और कौन सी कॉलम चाहिए और कौन से ऑर्डर में चाहिए वो सब हम डिसाइड करके और हमारे रिक्वायरमेंट वाइज हम डेटा को प्रिपेयर करके लेके आ सकते हैं। तो यही बेनिफिट्स है पांडास एंड नंपाई के, जिसके थ्रू पूरा हमें पूरा डेटा साइंस जो है वो हमें करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, डेटा एनालिसिस करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं डेटा स्लाइसिंग। डेटा स्लाइसिंग क्या है? डेटा, बहुत सारे डेटा में से पर्टिकुलर डेटा मुझे कट करके फेच करके लेके आना है। दैट इज डेटा डिलीट नहीं होगा, जितना हम स्लाइस करेंगे उतना वो सिलेक्ट करके लेके आएगा। सो वो हम किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं हम देखते हैं। और डेटा हमने डेटा स्लाइसिंग लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर देखा था, बट वो जो था पर्टिकुलर वैल्यूज फेच करके लाता था, रिट्राइव करके लाता था। यहाँ हम वैल्यूज रिट्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करके हमें जो डेटा चाहिएगा वो पर्टिकुलर हम यहाँ पे फेच करके लेके आ सकते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। हमने वहाँ पे डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया था df अंडरस्कोर obj। सो यहाँ पे सबसे पहले हम सीरीज का डेटा स्लाइसिंग करते हैं, देन हम बाद में लेटर ऑन हम डेटा फ्रेम्स के साथ भी वर्कआउट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया सीरीज अंडरस्कोर obj, और मुझे चाहिए रो 3 से रो
7 तक। इट मीन्स पूरे सीरीज में रो 3 से लेके और रो 6 तक वो डेटा फेच करके लाएगा। सो ये देखिए रो 3, रो 4, रो 5, रो 6 और ये रो 7 तक आपका यहाँ पे डेटा फेच होके आया, राइट। सो वो रो 6 तक नहीं, यहाँ पे रो 3 से मैंने यहाँ पे रो 7 दिया है, तो वो रो 3 से वहाँ पे आपका डेटा जनरेट होके आया। अब हमें करना है कंपेयरिंग विद स्केलर्स, राइट। कंपेयरिंग विद स्केलर्स क्या है, नाउ वी टॉक गोइंग कंपेयरिंग विद स्केलर्स क्या है। वो क्या करेगा कि ऑपरेटर्स ऑब्जेक्ट के थ्रू आपके डेटा वैल्यूज को कंपेयर करेगा, राइट। तो आपके पास जितना ऑब्जेक्ट में डेटा है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिविजुअल वैल्यू के साथ, और जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे वो आपको कंपेयर करके देगा कि वो वैल्यू है या नहीं है। तो वो जो डेटा जनरेट करेगा वो ट्रू या फॉल्स में आपको आउटपुट दे देगा कि आप जो वैल्यू रिक्वायर्ड, जो आप वैल्यू आपको चाहिए वो है तो वहाँ पे ट्रू जनरेट कर देगा, नहीं तो वहाँ पे फॉल्स एज ए आउटपुट आ जाएगा। और ये हम डेटा फ्रेम्स के साथ करते हैं बिकॉज मल्टी रो मल्टी कॉलम्स का काम है ये। सो यहाँ पे मैंने चेक किया कि डेटा फ्रेम अंडरस्कोर ओबीजे शुड बी लेस देन 0.2, दैट इज जो वैल्यू पूरे डेटा फ्रेम में ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू 0.2 से कम है वो मुझे बताओ। तो वहाँ पे उसने पूरा यहाँ पे जनरेट किया, जो वैल्यू 0.2 से कम है वो ट्रू आई, और जो वैल्यू 0.2 से ज़्यादा है, बिकॉज हमें 0.2 से कम वाली वैल्यू चाहिए थी, तो जहाँ पे भी पूरे इंडेक्स में पूरे डेटा फ्रेम में 0.2 से नीचे थी वहाँ सब जगह ट्रू आ गया। ये देखिए रो 1 में कॉलम 6 ट्रू आ गया और कॉलम 4 भी ट्रू आ गया। तो अगर हम ऊपर डेटा देखते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये डेटा जो है आपका कॉलम नंबर 6 है, देखिए ये 0.11 है, दैट इज 0.2 से नीचे है। और जो आपका कॉलम 5 है वो आपका फॉल्स था बिकॉज वो 0.2 से नीचे नहीं था, वो 0.2 से ऊपर है, दैट इज 0.4 है। सो ये ऑब्जेक्ट्स के साथ हम कैसे डेटा को कंपेयर कर सकते हैं ये हमने यहाँ पे देखा। ये देखिए कॉलम 5 आपका फॉल्स आ गया और कॉलम 4 आपका ट्रू आ गया। सो ये हमें बहुत इजीली यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है कि डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट में कौन सी वैल्यू वैलिड है और कौन सी वैल्यू वैलिड नहीं है। इसी तरह से मुझे ट्रू फॉल्स में नहीं चाहिए, मुझे पर्टिकुलर डेटा फिल्टर करके लेके आना है। सो हमने स्केलर तो लर्न कर दिया, अब स्केलर के साथ हमें डेटा फिल्टरिंग करके फेच करके अलग से आउटपुट हमको डिस्प्ले करना है। सो हम कैसे करेंगे? सो उसके लिए हम यहाँ पे डेटा फ्रेम्स का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, df.obj, राइट। df.obj हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। हमने प्रीवियसली जो ऑब्जेक्ट किया था और सीरीज का ऑब्जेक्ट का नाम है series.obj। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीरीज के साथ वर्कआउट करते हैं, नेक्स्ट हम जो नीचे है वहाँ पे हम नेक्स्ट लाइंस में हम डेटा फ्रेम के साथ वर्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 6। तो यहाँ ये देखो मैंने लिस्ट के अंदर जनरेट किया है और लिस्ट के बाद मैंने ऑब्जेक्ट कॉल किया सीरीज ऑब्जेक्ट का, मुझे वो डेटा फेच करके लाओ जो सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर 6 से ज़्यादा है। तो 6 से ज़्यादा तो एक ही वैल्यू है, बिकॉज हमने जब डेटा जनरेट किया था तो 0 to 8 के बीच में किया था और 0 to 7 के बीच में किया था। तो 0 to 7 और हम 6 से ज़्यादा मांग रहे हैं, तो ये देखिए सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज रो 8 है, जिसकी वैल्यू 6 से ग्रेटर है, राइट। सो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कॉल किया और वहाँ पे मैंने लिस्ट कॉल किया और लिस्ट के अंदर कंपेयर किया कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो वैल्यू ग्रेटर देन 6 है वो फेच करके लेके आओ, राइट। थोड़ा सा आपको हो सकता है इनिशियली कॉम्प्लेक्स लगे, एक बार प्रैक्टिस कीजिए आपके लिए इजी हो जाएगा। और अभी हमें नेक्स्ट है सेटिंग वैल्यू विद स्केलर्स, राइट। तो हम किस तरह से जो हमारे फंक्शंस है दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, ग्रेटर देन लेस देन, तो उसके थ्रू किस तरह से वैल्यूज को पर्टिकुलर जो वैल्यूज चाहिए कैसे सेट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। सो हम यहाँ पे देखिए सीरीज अंडरस्कोर ओबीजे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ, मतलब सीरीज ऑब्जेक्ट जो रो 1 है मेरा, और सपोज मैं लेता हूँ रो 1, रो 5, रो 8, और वहाँ पे मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ रो 5 और यहाँ पे मैं थर्ड रो ले लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया रो 8।
सो 3 रो मैंने यहाँ पे लिया और मैं उसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ इक्वल्स टू 8। इट मीन्स सीरीज ऑब्जेक्ट में जितनी भी रोज है, रो 1, रो 5, रो 8, वो यहाँ पे तीनों रोज की वैल्यू 8 सेट कर देगा। ये मैंने सीरीज डॉट ऑब्जे रन किया और रो 1 8 हो गया, रो 5 भी 8 हो गया और रो 8 भी 8 हो गया। जितने भी रोज थे जो मैंने स्पेसिफाई किए थे वहां पर वैल्यू सेट हो गई है। तो दैट इज सेटिंग वैल्यू विद स्केलर। आपके पास जो भी डेटा है स्केलर के अंदर उस सब में वैल्यू मैंने अपडेट कर दी विद 8। सो ये बहुत बेसिक और कॉमन पार्ट है डेटा एनालिसिस का जो आपको डे टू डे लाइफ में रिक्वायर्ड रहेगा।